हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.3 का एक उदाहरण करेंगे। बहुत ही खास उदाहरण है, उदाहरण नंबर 9। और एक क्वेश्चन रह गया था सेम पैटर्न का, वो हम डिस्कस करेंगे। दोनों के दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना है और मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। भाई सॉल्व करने का तरीका तो सिंपल हो सकता है, आप कहीं से देखोगे शांति समझ में आ जाएगा, कर लोगे, लेकिन क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, लॉजिक क्या है उसके पीछे, वो हम डिस्कस करेंगे ध्यान से, डिटेल से, है ना। तो शुरू करेंगे। देखो 9th एग्जाम्पल है कि ये एक लंबा सा हमें 4 घात का बहुपद दिया हुआ है, उसके सभी शून्यांक ज्ञात करने हैं। यदि आपको इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं, एक तो √2 दे रखा है और एक माइनस का √2 दे रखा है। भाई एक बात हमेशा जान लो कि अगर 2 घात का बहुपद है तो 2 शून्यांक आते हैं, 3 घात का बहुपद है तो 3 शून्यांक आते हैं, और ये 4 घात का बहुपद है तो 4 शून्यांक आएंगे। सभी शून्यांक मतलब टोटल 4 शून्यांक आएंगे, जिसमें से 2 शून्यांक हमें दे रखे हैं, 2 हमें निकालने हैं। कैसे निकाले जाएं, एक छोटा सा मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। 2 घात वाला, जैसे मान लो x² + 4x + 3 है, इसके गुणनखंड करने को बोले आपको। तो गुणनखंड क्या आएंगे, ये हमने किया हुआ है, बीच वाले को तोड़ेंगे हम। तो मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूं इस चीज को। x और 3x में टूट जाएगा 4x, और इसके तुरंत हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं क्योंकि मैं गुणनखंड नहीं सिखाना चाह रहा हूं, यहां पर कुछ और सिखाना चाह रहा हूं। गुणनखंड तो हमने सीखे हुए हैं ऑलरेडी। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने x² + 4x + 3 का आंसर निकाल लिया, x + 3 और x + 4, सॉरी x + 1। ये हमने अभी तक कंक्लूजन निकाला। पहली बात तो ये कि जितने इसके गुणनखंड आएंगे उतने ही इसके शून्यांक होंगे, उनको 0 के बराबर करके। ये x + 3 को 0 करेंगे तो x = -3 इसका शून्यांक आ गया। तो अगर आपको शून्यांक पता है तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, उसको एक तरफ ले लो, इक्वल में 0 ले लो, और इस तरफ जो बचता है वो गुणनखंड हो जाता है हमारा। ऐसे ही यहां पर x + 1 को जब 0 के बराबर करोगे तो x का मान आएगा -1, तो x = -1 हमारा शून्यांक हो गया। मान लो आपको गुणनखंड नहीं दे रखा, आपको शून्यांक दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में शून्यांक दे रखा है, तो उससे गुणनखंड कैसे प्राप्त करें। शून्यांक ऐसे लिख लो आप सिंपल, x बराबर करके, और एक तरफ ले लो तो ये x + 3 हो गया, इसको एक तरफ लोगे तो ये x + 1 हो गया। इस तरह से हम गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो ये। तो इसके कितने गुणनखंड, 2 घात का समीकरण है तो 2 गुणनखंड और 2 शून्यांक आते हैं। सेम ऐसे ही 4 घात का समीकरण है तो 4 शून्यांक होंगे, उनके हिसाब से 4 गुणनखंड भी होंगे। ठीक है, 2 हमें दे रखे हैं, 2 हमें निकालने हैं। ये है प्रश्न। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा होता कि इसका एक गुणनखंड दे रखा था कि x + 3 है, इस द्विघात समीकरण का एक गुणनखंड दे रखा है x + 3 है, या कह लो एक शून्यांक दे रखा है -3। दूसरा शून्यांक निकालो या दूसरा गुणनखंड निकालो। ऐसा अगर प्रश्न आ जाता तो इधर वाला हमें नहीं पता होता कि गुणनखंड क्या है, इधर वाला मैं ऐसे ही खाली छोड़ रहा हूं, मान लो हमें नहीं पता कि क्या आएगा यहां पर। तो यहां पर क्या आएगा वो कैसे पता करें भाई, अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उसके सभी गुणनखंडों को ऐसे गुणा करके लिख सकते हैं ना, यही तो कर रहे हैं अपन। गुणनखंड क्या होते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुणनखंड है तो 2 चीजें गुणा होकर लिखी जाएगी। 4 गुणनखंड होंगे, जैसे इसके 4 गुणनखंड होंगे तो चारों को गुणा करके लिखा जाएगा। तो यहां पर फिलहाल 2 को गुणा करके लिख रहे हैं हम लोग, और हमें अगर इसका मान चाहिए, ये जो चीज है इसका मान अगर चाहिए तो क्या करेंगे, इसको इधर भाग में दे दो, ये गुणा में है ना इधर, इसको इधर भाग में दे दो। तो ये x की घात 2 + 4x + 3 बटे में x + 3 अगर कर दोगे आप, तो इसका मतलब हमें जो गुणनखंड ज्ञात नहीं है वो मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, इसमें इसका भाग देने पर मिल जाएगा। ये बात समझ में आई आपको कि हमने जो गुणनखंड पता है, हमें जो गुणनखंड पता है उसका बस भाग दे दो बहुपद में। जो भी गुणनखंड आपको पता है उसका बहुपद में भाग दे दो, आपको दूसरा गुणनखंड मिल जाएगा, जो बचे हुए हैं वो मिल जाएंगे। तो ये रूल ध्यान रखें, कितने भी घात का बहुपद आ जाए सभी के लिए ये रूल वैलिड है, सभी में लगेगा, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ना लगे। जैसे मैं इसमें लगा के दिखाता हूं आपको। सबसे पहले तो हमें इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं, तो 2 शून्यांकों से 2 गुणनखंड निकाल लो। शून्यांकों से गुणनखंड ऐसे निकाले जाते हैं, इनको x के बराबर रखोगे आप, तो आप लिखोगे कि x = √2 है। मैं यहां हल स्टार्ट कर देता हूं, और एक आप लिखोगे x = -√2 है। एक तरफ ले लो तो x - √2 = 0 हो जाएगा। इसको भी एक तरफ ले लो तो x + √2 = 0 हो जाएगा।
तो यहां पर हमने डिस्कस किया जिसके बराबर में 0 हो रहा है वही गुणनखंड होता है। तो गुणनखंड क्या आ गया, एक गुणनखंड तो आ गया x माइनस अंडर रूट 2, दूसरा गुणनखंड आ गया x प्लस अंडर रूट 2। अब ध्यान से समझें, हमने अभी डिस्कस किया कि 2 घात का समीकरण है तो 2 गुणनखंड गुणा में लिखे रहेंगे। 4 घात का समीकरण है, सॉरी बहुपद है, तो 4 गुणनखंड गुणा में लिखे रहेंगे। तो 4 घात का ये बहुपद मैं एक बार लिखूं, ये मैंने बहुपद लिखा और 4 गुणनखंड गुणा में लिखे रहेंगे। उनमें से एक गुणनखंड तो यही है, एक यही है, 2 तो पता ही है, जो पता है वो तो लिख ही दें, बाकी के 2 और गुणा में लिखे रहेंगे कि नहीं, सही बात है यहां तक। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। हमें चाहिए ये दोनों गुणनखंड, ये दोनों गुणनखंड तब मिलेंगे जब ये दोनों गुणनखंड इधर भाग में जाएंगे। अगर हम इनको भाग में लिख दें, 2x की घात माइनस में 3x की घात 3 माइनस में 3x की घात 2 प्लस में 6x माइनस का 2 के भाग में अगर हम इन दोनों को ले लें, x माइनस अंडर रूट 2 और x प्लस अंडर रूट 2 को ले लें, तो ये जो बचे हुए 2 गुणनखंड है ना वो हमें मिल जाएंगे। यहां तक आपको मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्या मैंने लिखा है और क्यों लिखा है। मेन मुद्दा है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, किस लॉजिक से कर रहे हैं। तो लॉजिक हमने यहां सीखा और यहां पर अप्लाई किया। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब हमें अगर ये दोनों गुणनखंड चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इस बड़े से बहुपद में इन दोनों का भाग देना पड़ेगा, या कह लो इन दोनों के गुणा का भाग देना पड़ेगा। और इन दोनों का गुणा कितना आता है, जरा इन दोनों का गुणा करें हम लोग। ये गुणा इस तरह से होगा, आपने सीखा है 9th क्लास में, x प्लस वाई गुणा x माइनस वाई होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 9वीं कक्षा में आपने सीखा है, 2nd चैप्टर में ही सीखा था, बहुपद वाले में ही। तो ये सूत्र यहां काम आ जाएगा, ये x प्लस वाई x माइनस वाई, वाई का मान अंडर रूट 2 है एक तरीके से। तो इसका मान क्या आ गया, जो हर में दे रखा है वो आ गया x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। कितना बनेगा ये, x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो गया। ये हमारे भाग में आ गया, ये हमारे डिवाइड में है। हमें इस ऊपर वाले बहुपद में इसका भाग लगा देना है, तो हमारा जो 2 गुणनखंड बचे हुए हैं वो मिल जाएंगे। आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना है। एग्जाम में आप कैसे लिखोगे वो बताता हूं पहले मैं। एग्जाम में आप पहले इतना काम कर लोगे और इसके 2 गुणनखंड निकाल लोगे। उसके बाद क्या करना है, आपको इन दोनों गुणनखंडों को गुणा करके ये बहुपद निकाल लेना है। ये काम एग्जाम में करना है, ठीक है। उसके बाद भाग लगाने का काम एग्जाम में करना है। ये जो कहानी करी है ना मैंने, ये मैंने समझाने के लिए करी है केवल, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस ये केवल समझने के लिए है। वो भी केवल इस प्रश्न में समझाएंगे, अगले वाले में तो हम डायरेक्ट ही कर लेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट, कि हम 2 गुणनखंड निकालेंगे, उन दोनों को गुणा कर लेंगे, ये इस तरह से इसका यूज लेकर के, और गुणा करने के बाद में जो मेन आपका बहुपद दे रखा है 4 घात का, उसमें भाग लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। इतना काम करना है, ये मैंने केवल समझाने के लिए किया है। तो आगे हम क्या करने वाले हैं, अगला स्टेप हमारा है कि हम भाग देंगे ये 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस 2, और इसमें भाग देने वाले हैं हम x स्क्वायर माइनस 2 का। जब भी भाग देते हैं तो सिस्टेमेटिक लिखा होना चाहिए, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। x की 2 घात है, x की घात उसके बाद 1 चाहिए पहले, तो 1 नहीं दिख रही है तो 0x लगा करके लिख देंगे हम। ये हमें काम करना है आगे, ये भाग देना है। जो भाग का रिजल्ट आएगा, भागफल आएगा, वही हमारा आंसर है। तो ये है कहानी पूरे क्वेश्चन की। अब जो काम की चीज है केवल वो मैं बचा रहा हूं, बाकी सब मिटा रहा हूं। जो एग्जाम में जैसे लिखना है केवल वैसे लिख रहा हूं। अब मैं समझ में मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा, है ना। चलिए देखिए, मैं मिटाता हूं इसको। देखिए, ये हमने जो काम का पोर्शन था वो लिख दिया। एग्जाम में जो लिखना है भाई ये तो करा ही था। इसके बाद इन दोनों को गुणा किया इस सूत्र की मदद से, और फिर हम भाग लगाने वाले हैं। अगला स्टेप ये, इतना हम एग्जाम में करेंगे, बाकी कुछ नहीं लिखना है। अब भाग दीजिए जरा, जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो भाग देना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है भाग देने का, इसको इससे भाग देते हैं हम। तो 2x की घात 4 को भाग दोगे x की घात 2 से, तो 2 तो ये बची क्या, 4 घात में से 2 घात गई तो 2 घात बचती है। ये हमारा भागफल आया। तो भागफल क्या आया, 2x की घात 2, ये हमारा भागफल है। अब आगे इस भागफल को इससे गुणा करके यहां लिखते हैं हम लोग। तो 2x की घात 2 गुणा x स्क्वायर 2x की घात 4, इसको जब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0x मतलब 0 ही हो गया, तो ये 0x की घात 3 बनेगा। x और x स्क्वायर मतलब x की घात 3,
और 0 और 2 0 हो गए गुणा होकर के। माइनस के 2 से जब इसको गुणा करोगे तो माइनस का 4x² बचेगा। x की घातें अलग से गुणा होती हैं और ये अचर पद अलग से गुणा होता है। जैसे इसमें किया ना अपन ने 0 गुणा 2 अलग किया और x गुणा x² अलग किया, ऐसे चलता है। माइनस कर दो भाई, माइनस करोगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाते हैं माइनस करते समय, ये खत्म। माइनस का 3x³ माइनस का 0x³ तो माइनस का 3 ही बचेगा। माइनस का 3x² प्लस का 4x² तो प्लस का 1x², केवल 1x की घात 2 बचेगा। अगला वाला उतार लो आप, प्लस का 6x यहां पर लिख लो। प्लस का 6x लिखोगे तो अब वापस से सेम काम, इसके पहले वाले को इसके पहले वाले से भाग दो, तो माइनस के 3x की घात 3 को जब आप x की घात 2 से भाग दोगे तो ये कितना बनेगा? माइनस का 3 तो अपनी जगह पर ऐसे कैसे बचेगा, 3 घात में से 2 घात माइनस होकर के 1 घात बचेगी, तो यहां माइनस का 3x आ गया भागफल। उसको आप इससे गुणा कर लो पूरी लाइन से, तो माइनस का 3x को x की घात 2 से करोगे तो माइनस का 3x की घात 3 आएगा। माइनस 3 0 0 हो गया, माइनस प्लस पे फर्क नहीं पड़ता, 0 पे कुछ भी लगा दो, प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, और x और x मिलकर के ये x² तो है ही। माइनस के 3x को माइनस के 2 से करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6x हो जाएगा। ये यहां तक पहुंचे हम। अब जरा घटाएं इसको, घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो कट गया और ये भी कट गया। आप नोटिस करोगे क्या बचा, ये बचा x² में से 0x² जाएगा, मतलब कुछ नहीं जाएगा, तो सिंपल x², तो ये बचा। इसको एक बार लिख देते हैं लिखने के लिए कि 0x बचा, कुछ नहीं बचा, मतलब 0x बचा। ये लिख रहे हैं ताकि फॉर्मेट में रहे, आगे का घटते हुए क्रम में रहे। और ये माइनस का 2 और उतार दो यहां से, ये मैंने उतार दिया। आखिरी काम, x² को अब x² से भाग देके चेक करो, यहां भागफल क्या लिखेंगे हम, तो x² को जब x² से भाग दोगे तो प्लस का 1 आता है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। उस 1 से इसको गुणा करके यहां लिख दो, तो ये आएगा x की घात 2 और 0x और -2, 1 से गुणा करने पर तो सेम ही आएगा, पूरा का पूरा सेम आ गया, मतलब 0 बचेगा घटाने पर। ये हमारा पूरा पूरा भाग जाएगा, हमेशा जाएगा, पूरा ही जाएगा, शेषफल 0 आएगा हमेशा। तो जब शेषफल 0 आ जाए तो उस केस में ये जो आपका भागफल आया है इसी से मिलेंगे बाकी के 2 शून्यांक। तो अगला स्टेप क्या है, उसके गुणनखंड कर लो, बस काम खत्म हो गया। बाकी के 2 शून्यांक कैसे मिलेंगे, उससे मिलेंगे। मैं लिखता हूं यहां पर कि 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस में 1, इसके गुणनखंड कर लो। गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है, बीच वाले हिस्से को तोड़ते हैं हम लोग, 3 के 2 हिस्से करेंगे, तो 3 के 2 हिस्से करेंगे, ऐसे 2 हिस्से कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 3 मिले और गुणा करने पर आपको 2 गुणा 1 मतलब 2 मिले, ये हमें चाहिए। तो भाई जोड़ने घटाने पे -3 मिले और गुणा करने पर 2 मिले, 2 गुणा 1 ही होता है ऐसा, तो 2 गुणा 1 2 हो जाएगा, लेकिन 2 और 1 से तो 3 बनेगा प्लस का, -3 चाहिए तो -2 और -1 ले लो, तो -2 -1 -3 भी बन जाएगा, और -2 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस में भी आएगा। तो यहां पर क्या बनेगा इसका गुणनखंड, ये आएगा 2x की घात 2 माइनस का 2x माइनस का 1x और प्लस का 1। इसको जरा कॉमन लो, पहले तो इन दोनों में से कॉमन आएगा, फिर इन दोनों में से कॉमन आएगा, तो 2x कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो बचेगा x माइनस 1। इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आएगा, यहाँ जो साइन होता है वही साइन यहाँ लिया जाता है, फिक्स है ये। और क्या बचेगा x माइनस 1, क्यों, क्योंकि बाहर अगर आपने माइनस ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस साइन आएगा अंदर। अब अगर आपका ये और ये सेम है, इसका मतलब सही चल रहा है, तो ये दोनों, एक तो आप ये लिख दो x माइनस 1 और एक आप लिखोगे 2x माइनस 1। ये हमारे बाकी के 2 गुणनखंड आए, 2 गुणनखंड तो यही थे और बाकी के 2 कौन से आए, एक ये और एक ये। तो बाकी के जो 2 गुणनखंड आए उनको शून्य के इक्वल करो, आपको शून्यांक मिल जाएंगे। तो शून्यांक क्या मिलेंगे, बाकी के शून्यांक मिलेंगे, एक तो x माइनस 1 को आप 0 के बराबर करो और ये 2x माइनस 1 को आप 0 के बराबर करो, तो यहां से x का मान मिलेगा 1 और यहां से 2x 1, तो यहां से मैं इधर कर देता हूं, यहां से x का मान मिल जाएगा आपको 1/2, उधर जगह नहीं है, तो 1 0 ये मिल गया, 1 ये मिल गया, मतलब 2 शून्यांक और मिल गए। तो शून्यांक 4 होंगे इसके, कौन कौन से, √2 माइनस √2 1
और 1/2, ये इसके 4 शून्यांक आ गए। बचे हुए 2 ऐसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं फिर से बता देता हूं मैं, कि जो भी आपको शून्यांक दे रखे हैं उसको x के बराबर करो और एक तरफ ले लो, उससे आपको गुणनखंड मिल जाएंगे। दोनों गुणनखंडों को गुणा कर लो, उससे एक बहुपद मिल जाएगा और उस बहुपद से भाग लगा दो इसमें। ये भाग लगा दिया, भाग लगाने पर शेषफल 0 आ जाएगा आपका हमेशा। तो जो भागफल है उसी से हमें बाकी के 2 शून्यांक मिलेंगे, उसके आप सिंपल गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करके शून्यांक मिल जाएंगे। ये तरीका है 4 घात के बहुपद के शून्यांक निकालने का, जब 2 शून्यांक दे रखे हो और 2 पूछे हो। ये तो उदाहरण नंबर 9 है। सेम टू सेम एक प्रश्न दे रखा है, सेम काम किया है, बस यहां पर बहुपद बदलेगा, शून्यांक बदलेगा, प्रोसेस सेम रहेगा कहने का मतलब। वो हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए आप लोग। देखिए इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न हम कर रहे हैं, बाकी सब हमने कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिए आप। ये हमें एक बहुपद दे रखा है 4 घात में, उसके अन्य सभी शून्यांक ज्ञात करने हैं, जबकि इसके 2 शून्यांक दे रखे हैं। 2 शून्यांक हमें दे रखे हैं, कौन कौन से? एक तो अंडर रूट में 5/3 है और यही चीज माइनस में है। ये 2 शून्यांक हमें दे रखे हैं और बाकी के 2 निकालने हैं। तो मैंने आपको तरीका बताया है पिछले वाले प्रश्न में हल करने का, कि आपको सिंपल x के बराबर कर लो जो भी शून्यांक है और उससे गुणनखंड निकाल लो। ये हमने x के बराबर कर दिया जो भी शून्यांक दे रखा था उसको, और इसके गुणनखंड निकालेंगे एक साइड करके। तो x माइनस 5/3 का अंडर रूट बराबर 0, ये हमने निकाला। इस तरफ x प्लस 5/3 का अंडर रूट बराबर 0। तो 0 के बराबर करने पर इधर जो बच जाता है वो हमारा हो जाता है गुणनखंड। ये हमारा गुणनखंड हो जाता है। 2 गुणनखंड हमारे सामने हैं, बाकी के 2 और निकालने हैं। वो कैसे निकालेंगे? उससे पहले इन 2 गुणनखंडों को आपस में गुणा कर लो और गुणा करके एक बहुपद बना लो, जिसको आगे हम भाग देने में काम मिलेंगे। गुणा करेंगे तो भाई आपको वही सूत्र पता है, x प्लस वाई, और x माइनस वाई को गुणा करते हैं तो x² माइनस y² आता है। ये हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं। तो ये x है और ये y है, ये x ये y, तो ये हो जाएगा x² माइनस इसका स्क्वायर, y का स्क्वायर। y हमने अंडर रूट में 5/3 माना है यहाँ पर। तो क्या बनेगा? x² माइनस 5/3, अंडर रूट हट जाता है स्क्वायर से, ये बात है। अब इसका हमें भाग देना है, तो इसका भाग देना है, या ये समझ लो कि भाई इसका एलसीएम लो, बहुपद एलसीएम से मिलेगा आपको। तो 3x² माइनस 5 और नीचे 3। तो जो बहुपद मिला ना, बहुपद में केवल इसी को लेना है। हमने 2.2 के प्रश्न नंबर 2 में भी ये डिस्कस किया था, जब 2.2 पढ़ी थी, कि डिवाइड में जो भी आ रहा है उसको लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसको ले लो कि ये हमारा बहुपद है। अब इसी का हम भाग देंगे इसमें। डिवाइड में अगर कांस्टेंट है तो उसको लेने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी काम चल जाएगा, सेम आंसर आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर आप पहले तो इसको पार्टीशन कर दो। 3x⁴ प्लस में 6x⁴ माइनस में 2x⁴ माइनस में 10x और माइनस में 5 का ये भाग लगाने वाले हैं हम इसमें। किसका? इसका। तो ये मतलब 3x⁴ प्लस में 0x माइनस 5, क्योंकि x का गुणांक नहीं था यहाँ पर, x है ही नहीं। x⁴ के बाद x⁴ आना चाहिए, नहीं है तो हम 0 लगा के लिखते हैं। ये हमने बहुत बार देखा है, ठीक है। अब हम भाग देंगे, जो भागफल आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके गुणनखंड करने से हमें शून्यांक मिल जाएंगे। तो भाग दीजिए जरा। सबसे पहले तो आप इसको इससे भाग दे दें। तो 3x⁴ को जब आप 3x⁴ से भाग दोगे तो x⁴ बचेगी, 4 में से 2 घट करके x⁴ बचेगी। तो यहाँ पर x⁴ ले लो आप, यहाँ x⁴ से इसको गुणा करो तो ये बनेगा गुणा होकर के 3x⁴, 0 से गुणा होकर के 0x⁴, x² को 5 से करोगे तो 5x⁴, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस करें तो घटाने पर ये आएगा प्लस के 6 माइनस 0 में से 6x⁴, माइनस का 2 और प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 3x⁴, 5 माइनस से 2 गया तो, और माइनस का 10x। अब अगला स्टेप क्या होता है? इसके पहले वाले हिस्से को इसके पहले वाले से भाग देते हैं। तो 6x⁴ को जब आप 3x⁴ से भाग दोगे तो 3 तो 6 से कट के 2 हो जाएगा, और 3 में से 2 घात आएगी तो 1 बचेगी। ये हमारा बचा। तो 2x हमारा यहाँ पर भागफल आ गया। ये मैंने पहले लिख दिया था एक्चुअल में, ठीक है। तो 2x हमारा भागफल आ गया है।
अब 2x अगर हमारा भागफल आ गया है तो इस 2x से इसको गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 3 दूना 6x की घात 3। 2x को 0x से करोगे तो 0x की घात 2, और 2x को -5 से करोगे तो माइनस का 10x आ गया। ये माइनस माइनस प्लस कट गया, नोटिस करोगे आप ये भी कट रहा है इस बार, पिछले में भी ऐसे ही कटा था। तो यहाँ पर प्लस के 3 में से 0 जाएगा तो 3x की घात 2 बचेगा। यहाँ सब कुछ कट रहा है लेकिन हम लिख देंगे कि 0x बच रहा है तो कि फॉर्मेट में रहे इस तरह के, और लास्ट में -5 उतारोगे। अब क्या करना है, इसमें जब आप इसका भाग दोगे तो 1 बचेगा, तो प्लस का 1 और लिख लो यहाँ पर, तो 1 से इसको गुणा करोगे तो सेम चीज ही आ जाएगी ये तो, और सेम ही यहाँ पर दे रखी है। घटाते ही 0 शेषफल बचा। शेषफल जब 0 बच जाए तो जो हमारा भागफल आया है वही हमारा अगला गुणनखंड है, उसी से गुणनखंड निकलेंगे, मतलब दूसरा बहुपद है वो। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ। देखिए ये x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 है, हमें बीच वाले के हिस्से करने हैं 2, ऐसे हिस्से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो हमें प्लस का 2 मिले, और गुणा करने पर हमें 1 गुणा 1 मतलब 1 ही मिले। तो 1 प्लस 1 कर लो, 1 और 1 2 हो जाएंगे, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आएगा। तो आसानी से गुणनखंड हो रहे हैं इसके। ये लिख सकते हो आप 1x प्लस 1x प्लस 1, इन दोनों में से भी कॉमन दिख जाएगा, इन दोनों में से भी कॉमन दिख जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। तो क्या बचा, x प्लस 1 गुणा x प्लस 1, दोनों सेम आ गए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तो बस इससे शून्यांक निकाल लो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि हम शून्यांक निकालने जा रहे हैं। तो शून्यांक क्या आएंगे, एक तो इसको 0 के बराबर करेंगे, इसको 0 के बराबर किया, इसको भी 0 के बराबर करेंगे, इसको भी 0 के बराबर किया, तो ये x का मान आ गया -1 और ये x का मान आ गया -1। ये हमने काम कंप्लीट किया है। तो हमारे 2 शून्यांक तो ये हैं, और बचे हुए 2 शून्यांक हमारे -1 -1। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने कंप्लीट कर ली है पूरे का पूरा दूसरा चैप्टर। अब हम अगले वीडियो से तीसरी प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और पूरे चैप्टर में भी कोई आपको डाउट आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।